हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट साइंस के। यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम साइंस में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन साइंस के हर चीज़ को अलग अलग कर दिया गया है और उसको हम किसी न किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत या किसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे कि हम कोई भी चीज़ है वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं विज्ञान में। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार के बारे में बात करेंगे, कोई मैटर है और एनर्जी के व्यवहार के बारे में तो अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो हम करते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, इसके फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, एनर्जी वगैरह आप पढ़ते होंगे, पदार्थ और ये सब। अगला है पृथ्वी की, अगर आप पृथ्वी है यानी कि अर्थ की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे, तो आपको भूगोल लेना होगा। भूगोल के अंतर्गत आप इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि ये किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, जो हमारी पूरी ब्रह्मांड है जिसमें सौर परिवार आता है, स्टार्स आते हैं, हमारे ब्लैक होल वगैरह ये सब जो होते हैं, इनके अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अगला है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं तो वो हम करते हैं न्यूरोसाइंस यानी कि तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सजीवों के में रासायनिक पदार्थ और प्रक्रियाओं, सजीव में अगर सजीव माने बायो हो गया, रासायनिक माने केमिस्ट्री हो गया, तो इनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे, तो बायो केमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन करेंगे तो हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत, उसे कहेंगे लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जीव और उनके पर्यावरण, अगर एनवायरनमेंट और जितने भी बायोलॉजिकल प्लांट या एनिमल जो भी हैं, इनके बीच में जो रिएक्शन है, बीच में संबंध है, उसको अगर हम पढ़ना चाहते हैं आपस में तो वो होता है इकोलॉजी के अंतर्गत यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं उसे। प्रकाश का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, लाइट के बारे में सब कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रकाशिकी, जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। चट्टानें, अगर आप बहुत जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनकी चट्टानों के और उनमें जो खनिज होते हैं, इनके भौतिक रासायनिक जो भी गुणों का अध्ययन हम लोग करते हैं तो वो हम करते हैं भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा गैस सीधे ठोस में बदल जाती, गैस बदल रही है ठोस में तो वो निक्षेपण किया जाता है, डेपोजिशन होता है। अगला है पदार्थ की संरचना, अगर किसी पदार्थ की संरचना, उसके गुण अवगुण, इनका अध्ययन करते हैं किसी भी मैटर की तो वो रसायन विज्ञान इनकी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम करेंगे। पृथ्वी में जो भी वायुमंडल है, जैसे शोभमंडल है, वायुमंडल है, समताप मंडल है, कि जो गैस का जो कॉम्पोजिशन है, इन सब को हम अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वो मौसम विज्ञान के अंतर्गत यानी कि मीटियोरोलॉजी। ठीक है, मीटियोरोलॉजी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र और पर्यावरण पर उसके प्रभाव के अध्ययन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो भू चुंबकत्व यानी कि पृथ्वी और मैग्नेटिक क्षेत्र, इन दोनों के बीच का अध्ययन कर रहे हैं तो ये भू चुंबकत्व होगा और इसे जियो मैग्नेटिज्म कहेंगे, जियो मैग्नेटिज्म के अंतर्गत। पृथ्वी के अगर महासागर हैं जितने भी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब उनके बारे में अध्ययन करना है, उनके गुणों का अध्ययन करना है तो वो हम करेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत, या ओशियनोग्राफी होता है, या ओशियनोलॉजी होता है, या मैराइन साइंस, को भी नाम कह सकते हैं आप, इसके अंतर्गत करते हैं। तरंगे, वेव्स का अगर व्यवहार, आप वेव्स का अध्ययन करना चाहते हैं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं तो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं, वो है वेव मैकेनिक्स। ठीक है, वेव मैकेनिक्स इसके अंतर्गत। तरंग यांत्रिकी, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अगर आपको अध्ययन करना है, या इसको क्या कहते हैं हम जिसके अंतर्गत ये अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं भू कालक्रम, जियो क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होती है ना कालक्रम, उसी में जियो और जोड़ दीजिए, तो इसके अंतर्गत हम करते हैं। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत और कुछ भी अध्ययन करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा हम जो माइंड होता है हमारा मानव माइंड, मस्तिष्क और उसकी संरचना और कार्य का अध्ययन भी हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन सब एक साथ जुड़े रहते हैं ना, इसलिए। पृथ्वी में अगर हमें जलवायु का अध्ययन करना है कि जलवायु, ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, कैसी हवाएं चल रही हैं, इनके बारे में अगर अध्ययन करना है, मौसम जो क्या कहते नहीं कि पूरा मानसून कब आएगा, कब कहाँ पे सूखा पड़ेगा, कहाँ वर्षा कम होगी, इन सब के बारे में अगर अध्ययन करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, वो होता है जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी।
क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। फिर है अगर ध्वनि के व्यवहार और गुणों का अध्ययन हमें करना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, तो ध्वनिकी कहते हैं और उसे एक्यूस्टिक्स कहते हैं, एक्यूस्टिक्स इसके अंतर्गत करते हैं। विद्युत के व्यवहार और गुणों के अध्ययन अगर हम करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में, तो इसको हम करते हैं विद्युत अभियंत्रण, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीटेक वगैरह बच्चे करते हैं तो इससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मैंने ऐसे प्रकार बताए जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो काफ़ी नॉलेज हुई होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये पूरी लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, या ये दे दिया जाएगा इसका अर्थ क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की नई जो प्रकार के क्वेश्चन है साइंस में वो मैं लेकर आती हूँ और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।